नमस्कार दोस्तों। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पूरी दुनिया में एक शख्स तुम्हें चौबीसों घंटे घूर रहा है, तुम्हारी हर गलती नोट कर रहा है, तुम पर हंस रहा है और तुम्हें सबसे ज्यादा जज करता है, और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम उस शख्स से कभी एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, तुम खुद हो। इमेजिन करो, तुम एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे हो, थोड़ी जल्दी में हो, दिमाग में हजार चीजें चल रही हैं। अचानक तुम्हें ठोकर लगती है, तुम गिरते नहीं हो, बस एक सेकंड के लिए बैलेंस बिगड़ता है, एक हल्का सा ट्रिप। उस एक सेकंड में सबसे पहले तुम क्या करते हो? क्या तुम अपने पैर को देखते हो? क्या तुम चोट चेक करते हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली एक ही कमांड देता है। तुम आहिस्ता से थोड़ा सहम कर अपने आसपास देखते हो, किसी ने देखा तो नहीं। उस वक्त तुम्हारे कान गर्म हो जाते हैं, हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो जाती है। तुम्हें लगता है उस सड़क पर चलने वाले हर इंसान ने, हर दुकानदार ने, हर गाड़ी वाले ने अपना काम रोककर सिर्फ तुम्हें देखा है। तुम जल्दी से चलने लगते हो, अपना फोन निकालकर स्क्रीन देखते लगते हो, जस्ट टू लुक नॉर्मल। पर कभी वापस मुड़कर उस सड़क को ध्यान से देखा है? सच में क्या वहां कोई तुम्हें देख रहा था, या तुम खुद अपने दिमाग के अंदर बैठकर अपना मजाक उड़ा रहे थे? हमारी पूरी जिंदगी एक इनविजिबल कैमरा के आगे से गुजरती है। हमें लगता है कि हमेशा एक स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है, पर सच तो यह है कि उस स्पॉटलाइट का स्विच किसी और के हाथ में नहीं, हमारे खुद के हाथ में होता है। किसी कैफे या दुकान का एक छोटा सा सीन याद करो। तुम काउंटर पर ऑर्डर दे रहे हो और अचानक तुम अजीब सी हेजिटेशन में कुछ गलत बोल देते हो, या पेमेंट करते वक्त तुम्हारा पिन गलत जाता है और कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। तुम्हारे पीछे लाइन में बस 3 लोग खड़े हैं, पर उस 10 सेकंड में तुम्हारी सांसें अटक जाती है। दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि पीछे खड़े लोग क्या सोचेंगे, कितना ऑकवर्ड है ये, इसको ठीक से ऑर्डर देना नहीं आता। पर अब एक सेकंड के लिए उन पीछे खड़े लोगों को ऑब्जर्व करो। एक इंसान अपने फोन में व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा है, दूसरा इस टेंशन में है कि उसे लेट हो रहा है। वहां हर कोई अपनी एक अलग उलझन का मेन कैरेक्टर बना हुआ है। पर एक बहुत कड़वा सच बोलूं, हम डरते जरूर हैं कि लोग क्या सोचेंगे, पर एक्चुअली हम चाहते हैं कि लोग सोचें। हम चाहते हैं कि भीड़ में हमें कोई नोटिस करे। हमारा डर असल में हमारी अटेंशन और इंपॉर्टेंस की भूख है। अगर हम ये मान ले कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हम वहां हैं या नहीं, तो हमें अपनी हैसियत बहुत छोटी लगने लगती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। किसी सड़क पर या ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए सामने से किसी ने हाथ हिलाया, तुमने बड़ी स्माइल देकर वेव बैक किया, और फिर अचानक रियलाइज हुआ कि वो तुम्हारे पीछे खड़े किसी और इंसान को वेव कर रहा था। उस पल जो अजीब सी शर्म आती है, उससे बचने के लिए तुम तुरंत अपना हाथ सर खुजाने में लगा देते हो या फोन निकाल लेते हो। तुम्हें लगता है पूरे आसपास के लोगों ने तुम्हारी ये बेइज्जती देख ली और अंदर ही अंदर सब हंस रहे हैं। पर सच तो यह है कि किसी ने नहीं देखा। अगर देखा भी तो अगले 3 कदम में वो भूल गए। हम अपनी एक माइक्रो सेकंड की ऑकवर्डनेस को ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि दुनिया के पास अपनी न्यूज पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं, तुमने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है। हर 5 मिनट में तुम स्क्रीन ऑन करते हो, व्यूअर्स की लिस्ट चेक करते हो, फिर अचानक तुम्हें लगता है नहीं यार, थोड़ा अजीब लग रहा है, डेस्परेट लग रहा है, और 15 मिनट बाद तुम उस स्टोरी को डिलीट कर देते हो। तुम्हें लगा कि ऑडियंस जज कर रही है, पर असल में तुम खुद अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनकर अपनी ही रियलिटी को रिएक्ट कर रहे थे। तुम एक ऐसी स्क्रिप्ट को एडिट कर रहे थे जिसे कोई ध्यान से पढ़ ही नहीं रहा था। हम अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि तुम फ्री नहीं हो, तुम बस अननोटिस्ड हो, और ये अननोटिस्ड होना हमारे ईगो से बर्दाश्त नहीं होता। और इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जिंदगी को जीने से ज्यादा उसको रिहर्स करते हैं। कभी नोटिस किया है कि किसी आम सी फोन कॉल को करने से पहले दिमाग में कितनी प्लानिंग चलती है? किसी से आर्ग्यूमेंट करने के बाद हम अकेले में घंटों तक खुद से बहस करते हैं, नए और बेहतर आंसर सोचते हैं, ये सोचकर कि अगली बार वो हमारी बात को ध्यान से जज करेगा। हम अकेले में लाइन्स याद करते हैं, एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस करते हैं, पर जब असली मोमेंट आता है तो क्या होता है? सामने वाला तो शायद अपनी ही किसी परेशानी में घिरा हुआ है, वो तुम्हारी आधी बात सुनता ही नहीं। हमने पूरी रात जागकर एक ऐसी स्क्रिप्ट याद की जिसका सीन कभी शूट ही नहीं हुआ। हम इस मेंटल रिहर्सल से थक जाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाले की नजरों में हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। पर इस इल्यूजन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये रिहर्सल भी नहीं है। सबसे खतरनाक है द बर्डन ऑफ मेमोरी। रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, अचानक दिमाग 4 साल पुराना एक सीन प्ले करता है, कॉलेज का फेयरवेल या किसी की कोई अजीब सी पब्लिक मिस्टेक।
आज 4 साल बाद भी उस बंद कमरे में तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। तुम्हें इतनी शर्म आती है कि तुम करवट बदलकर चेहरा छुपा लेते हो। पर अगर तुम कल उन 50 लोगों को कॉल करो जो उस रूम में थे, क्या उनमें से किसी एक को भी तुम्हारी वो गलती याद होगी? नहीं। तुम एक ऐसे कोर्ट में गिल्टी फील कर रहे हो जहां ऑडियंस की कुर्सियां सालों से खाली है। दुनिया तुम्हें भूलकर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ध्यान से देखो, उस खाली कोर्ट में आज भी वो जज जिंदा है, और वो जज की कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं, तुम खुद हो। दुनिया तुम्हें माफ करके भूल चुकी है, पर तुमने खुद को सजा देना नहीं छोड़ा, और शायद तुम्हें किसी और ने कभी इतना जज किया ही नहीं जितना तुमने खुद को किया है। तुम अकेले अपने कमरे में हो, दरवाजा बंद है, ईयरफोन्स लगाए हैं और तुम्हारा फेवरेट गाना बज रहा है। तुम थोड़ा गुनगुना रहे हो, अचानक दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तुम तुरंत गाना रोक देते हो। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, शायद ठीक से नोटिस भी नहीं किया, पर तुमने अपना गाना क्यों रोक दिया? तुम उनसे नहीं डरे, तुम एक्चुअली अपने आप को किसी और की नजरों से देख कर डरे। तुम्हें अचानक अपनी आजादी अजीब लगने लगी। हम इतने आदी हो चुके हैं खुद को जज करने के कि अकेलेपन में भी हम अपना ठेकेदार खुद बन जाते हैं। कबीरदास जी ने एक कमाल की बात कही थी, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में ही है, तू जाग सके तो जाग। पर आज के टाइम में हमारा डर, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमारे ही अंदर है। तो अब क्या करना है? कोई 5 स्टेप प्रोसेस नहीं है, बस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है। याद है वीडियो के शुरू में तुम सड़क पर फिसल कर गिरे थे? अगली बार जब तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आए, जब तुम किसी काउंटर पर गलती करो या अकेले में गाना गाते हुए अचानक चुप हो जाओ, तो 1 सेकंड के लिए पॉज लेना, आसपास देखना। तुम्हें समझ आएगा कि ऑडिटोरियम बिल्कुल खाली है, कोई स्पॉटलाइट नहीं है, द कैमरा इज ऑफ। तुम स्टेज पर अकेले हो, पर प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि दुनिया तुम्हें जज नहीं कर रही, तुम खुद को जज कर रहे हो। अब तुम सोसाइटी, रिलेटिव्स या ऑडियंस का बहाना नहीं बना सकते। तुम आजाद हो, दुनिया का शोर बंद हो गया है। अब जो आवाज आ रही है वो सिर्फ तुम्हारी है। पर सच ये है कि इस आजादी के खाली स्टेज पर अब तुम खुद से भाग नहीं पाओगे। धन्यवाद।